आओ दरबारी, तुम ये बताओ जी कि हमारी प्रजा के क्या समाचार है? महाराज। हमारी प्रजा को किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है? महाराज, प्रजा आपके नाम की जय जयकार कर रही है महाराज। ऐसा ही होना चाहिए हाँ दरबारी। महाराज, आइए तस्वीर रखिए। आइए मंत्री भैरव सिंह, ये बताओ मंदिर में दान बराबर पहुंचाया जाता है या नहीं? हुजूर, मंदिर में दान समय से पहुंचा दिया जाता है। ऐसा ही होना चाहिए। जी हुजूर। महाराज, बड़ा गजब हो गया महाराज, बड़ा गजब हो गया। महाराज, आज मैं आपसे जो कुछ भी बताऊंगी, मेरी बातों को सुन करके आपके कदमों तले से जमीन फिसल जाएगी महाराज। लेकिन कौन सी ऐसी बात हो गई है महारानी जी जिसके लिए आप हैरान हैं? महाराज, हरियाया था सेनापति महाराज के आया था सेनापति महाराज और गया बच्चे को लेकर। को बचाने के लिए किया शोर गुलभार, उसी वक्त बदकार ने रख दी गर्दन पे मेरे कटारी के मारनी को था वो तैयार, मारनी को था वो तैयार, बच्चे को लेकर। महाराज, अभी मैं नौ महलों में आराम फरमा रही थी, एकाएक सेनापति सत्यजीत सिंह आ गया और उसने मेरी गोद से मुन्ने को छीन लिया महाराज। और जब मैंने मुन्ने को बचाना चाहा तो उस हरामजादे ने मुझे जान से मार देने की धमकी दी महाराज। और वो मुन्ने को लेकर के भाग गया महाराज, मेरे बेटे को ले। तुम क्या बोल रही हो? अपने मुंह से क्या बक रही हो महारानी जी? वो मेरे दरबार का एक वफादार सेनानायक है। हमें विश्वास नहीं होता है महारानी जी कि सत्यजीत सिंह ऐसे घिनौनी हरकत मेरे साथ में कर सकता है। मतलब आपको मेरी बातों पर भरोसा ही नहीं, आपको मुझ पर विश्वास नहीं? नहीं महारानी जी। अरे बड़ी भैया, महाराज, महाराज गुस्ताखी माफ हो, हम भी कुछ कहना चाहते हैं महाराज। बोलो दरबारी, तुम क्या कहना चाहते हो? महाराज, टाइम निकली अब। महारानी जी तुम मुंह मत बनाओ। मुंह देख लियो कितना फैलाए नहीं महाराज, इनके मुंह फैलाए बना जाओ। महारानी जी झूठ बोल नहीं महाराज, सच्चाई क्या है? महाराज आप विश्वास करिए, आपके आदेश में सेनापति जी बॉर्डर पे रहते हैं, दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, अपने बीवी बच्चों को कभी याद नहीं करते हैं। आपको है विश्वास कि आपके बेटे को ले जा सकते हैं? नहीं महाराज, या खाओ कि आए नहीं। महारानी झूठ नहीं दरबारी, हमें तो महारानी जी की बातों पर यकीन नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है कि मेरा सत्यजीत सिंह हमारे साथ ऐसा कर सकता है। सच्चाई क्या है महारानी जी? साफ साफ बताओ मुझे, माजरा आया कीजिए, क्या बात है? महारानी जी और भैरव सिंह, जी महाराज। हमें तो विश्वास ही नहीं होता है
कि सत्यजीत सिंह हमारे साथ में ऐसी घिनौनी हरकत कर सकता है। हुजूर, कभी कभी वफादार गद्दार भी हो जाता है। हुजूर, कौन इंसान के अंदर है जो लालच नहीं भरी पड़ी महाराज? कौन इंसान है धनवान नहीं बनना चाहता? महाराज, ये कंटेपरा झूठ बोल रहा है। और महारानी जी, इसलिए महाराज वो महारानी जी को जान से मारने की धमकी दिया है, इनके बेटे को छीन करके ले गया है। इसलिए महाराज वो गुनहगार है तो गुनहगार शेख, अगर सत्यजीत सिंह ने मेरे साथ में ऐसी घिनौनी हरकत किया है तो जाओ उस गुस्ताख को बादर थे हाथों में हथकड़ी डालकर घसीटते हुए राज दरबार में लाया जाए। आगे पर माजरा आया हो जाएगा, जा सकते हो। और महारानी जी, तुम चलो मेरे साथ राजमहलों में आराम करो। और भयभीत सिंह सत्यजीत सिंह को पकड़ने के लिए गए हैं। उस हरामजादे के आने पर माजरा आया होगा। अगर तुम्हें मारने की धमकी दिया है, तुम्हारे बच्चे को तुम्हारे गोद से छीना है, तो उस हरामजादे को कड़ी से कड़ी सजा मैं अपने हाथों से दूंगा। अरे चलो हटाओ, बड़े आए हैं। अब वही तो इनका हम पे विश्वास ही नहीं था, अब बड़ा प्यार दिखा रहे। मैं कहीं जाऊंगी आऊंगी नहीं, ये मोड़गांव से को लेके जाओ अपने। महाराज, महारानी को ले चलो, ठंडा पानी पियाओ। महारानी जी, सारा काम वही करी। तुम्हारी बातों पे यकीन हो रहा है, लेकिन जब तक सत्यजीत सिंह को पकड़कर भयभीत सिंह राज दरबार नहीं लाते हैं, माजरा आया नहीं होता है, तब तक मैं तुम्हारी एक भी बात कोई नहीं सुनने को तैयार हूं। आइए मेरे साथ। अच्छा है। अरे मोर बात सुन, देख मैं तो का कहा तो चुप यहाँ चले आ, नहीं मैं आ जाई हो तो तोर बोकला निकाल ले। तू पहले मुझसे मिल ले, फिर सत्यजीत पास जाई हो। अरे मैं तो का एक बार फिर कहा था कि पहले तो मुझसे मिल ले, फिर वहां जाई हो, पहले ही आओ। हाँ तो लेवा से हम तो का दे हो, आओ आ तो का मैं दी हूं, आओ ही आओ। हाँ बेटा आओ। मेरी माता जी, अरे तोर सेहत के हिसाब से डबल डोज दिए पड़ी ने। आओ। अरे तो हिया मैं तो का कहा तो ऊपर आओ। चल और दूर खड़ा हो। कह रे अब वही महाराज के आगे है कि बहुत जबान चल रही, चपार चपा रहा है। महाराज से कह रहा था महारानी झूठ बोल रही, मुंह फैलाए फैलाए अललाए रही। महारानी जी, कहो दादी हो रू, काकी मौसी हो रू, मैं झूठ बोला था? सही बताओ, नहीं मूड़ो पिराई। कहा बच्ची हो रू, मैं झूठ बोला था? कहा जी हाँ। कोई कहा था झूठ कहाँ बोले, जब मायका सही बोले से फुर्सत नहीं ना, तो मैं झूठ कब बोली हूँ? तो हरी मैया तुम बताओ मुंडाऊ सही बोल। हराम जादे खाते हिंदुस्तान का हो, बजाते पाकिस्तान का। तो हरी हमका लागत हमका हुआ आए के दिए के परी अत्ते में तोर पेटो न भराई। जैका जैका तो दिन होकर जिंदगी झंडे हो गए है। कलावती नाम है हमार लल्ला,
सुन लिया हो वाजिद खान, कलावती नाम है हमारा। हाँ, और इस रतनगढ़ राज्य में काफी दबदबा है हमारा। और जिसने कलावती का खौफ नहीं खाया उसको मैंने घुसेड़ के मारा है। और वही हिसाब से रहना। निकल अरे कान खोल करके सुन ला रतनगढ़ वालों। रतनगढ़ के पास कलावती नाम है हमारा। और मैं जो कुछ भी करूं इस रतनगढ़ में, तुम सब सिर्फ आंख फैलाए फैलाए के देखो। और रख दिया महाराज के पिछवाड़े में पलीता, भर भरा के जल रही है आग। और ये आग तभी बुझेगी जब सत्यजीत का होगा सत्यानाश। और आगे आगे देखो कि ये कलावती करती क्या है। और खबरदार बूढ़ा देख तो बड़ी गौर से रही है, और महाराज से तई टुकुई न काढ़ू जाए, नहीं तो समझ ले तोहार का हाल हुई है। का नाम है? कलावती नाम है, याद रख। इस रतनगढ़ के बॉर्डर पे हमारी ड्यूटी है और बड़ी होशियारी से हमें अपनी ड्यूटी को अंजाम देना है। भूल कर भी हमसे कोई भूल ना हो, इसका ख्याल रखना है। ये क्या मजाक है? मजाक नहीं, हकीकत है। व्हाट? तुम्हारे नाम से वारंट जारी हुआ है। वारंट? महाराज का आदेश है, हम तुम्हें कैद करने के लिए आए हैं। मेरा कसूर? तुम्हारा कसूर हम नहीं जानते। जो कुछ कहना है बड़े दरबार में कह। तो ठीक है, आदेश महाराज का है तो महाराज के आदेश का सम्मान है। चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं। आओ। सत्यजीत सिंह इस तरह से यहां से नहीं जा सकते। बिहारी लाल, डाल दो हाथों में हाथ करी। या तो खाली हाथ कहीं दौड़ है, महाराज कहे होते ना तुहार मूल काट के ले चली। वही आदेश है, उसी आदेश का सम्मान है, वरना तुम्हारी औकात है। इससे पहले हम तुमको बीच से फाड़ के फेंक ना देते। ले चलो बिहारी लाल। महाराज मेरे बेटे का कुछ पता चला। महाराज मेरे बेटे को कुछ पता चला। महारानी जी तुम चिंता मत करो। आइए भाई भैरव सिंह, खाली हाथ नहीं महाराज, खाली हाथ कभी वापस नहीं। तो कहाँ है वो सत्यजीत सिंह? बिहारी लाल, घसीट कर ले आओ सब। मैं उस खराब खोर को हमारे साथ। हराम खोर सत्यजीत सिंह, मैं तुझे क्या समझता था और तू क्या निकला? बता मेरा बेटा कहाँ, वो पाजी बता। और जिंदा रखा, और जिंदा रखा या उसे दिया जान थे।
रखा या उसे दिया काम छीना। पता हरामखोर, तूने हमारी महारानी जी के बच्चे को छीना है और हमारी महारानी जी को जान से मारने की धमकी दिया है। बोल ऐसी दुस्साहत तूने क्यों किया है? अरे बोलना कहाँ है मेरा बेटा? खड़ा खड़ा शकल क्या देख रहा है? बता महाराज जो पूछ रहे, बोल। महाराज, मेरे तो होश उड़ गए आप लोगों की बात सुनकर। आखिर आप लोगों को हो क्या गया है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप लोग? आपका बेटा मैं ले जाऊं? नहीं महाराज, मेरी इतनी बड़ी जरूरत कहाँ महाराज। मैं तो बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी दे रहा था महाराज। ये सब झूठ है, इल्जाम है मेरे सर पे महाराज। महाराज क्यों सर मेरे ये लगता इल्जाम, कसम प्रभु की खा रहा कि मैंने किया ना ऐसा काम। हाँ महाराज, भगवान कसम मैं आपके बेटे को नहीं जानता। महारानी जी, सत्यजीत सिंह भगवान की सौगंध खा रहा है। बोलो सच सच माजरा क्या है महारानी जी? महाराज आप भी कहाँ भावनाओं में बहे जा रहे हैं? सत्यजीत सिंह ने भगवान की कसम खा लिया और आपने विश्वास किया। अरे महाराज जरा एक बार सोच करके देखो, एक बार सोच कर देखो महाराज कि कोई चोर कभी चोरी करने के बाद में ये नहीं कहता है कि मैंने चोरी की है। अरे कोई चोर महाराज कभी ये नहीं कहेगा कि मैं चोर हूं। रही बात कसम खाने, अगर रही बात कसम खाने की तो ये तो सिर्फ भगवान की कसम खा रहा है, लेकिन मेरे लिए मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरा सब कुछ तो आप है महाराज। इसलिए महाराज मैं आपके सर की कसम खा के कहता हूं, महाराज मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूँ महाराज, अगर मैं जरा सा झूठ बोलूं, अगर मैं रत्ती भर भी झूठ बोलूं महाराज, तो आप मेरे हाथ लाओ। महाराज मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूँ, कैसी हरामजादे ने मेरी गोद से मुन्ने को छीना और मुझे जान से मार देने की धमकी दी। और महाराज इसकी शक्ल तो देखो महाराज, अरे इसकी शक्ल तो देखो, ऐसा लगता है जैसे कुछ जानते ही ना हो। और उस दिन तो मुझे जान से मार देने की धमकी दे, हरामखोर कहीं का। क्या बताऊं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सत्यजीत सिंह भगवान की सौगंध खा रहा है और महारानी जी मेरे सर के ऊपर हाथ रखकर कसम खा रही। भयभीत सिंह, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता है, मैं क्या करूं और क्या न करूं। हुजूर आप समझदार हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। आजकल किसी इंसान पे विश्वास नहीं करना चाहिए हुजूर। कब किस समय किस इंसान की नीयत खाम हो जाए महाराज, ये महारानी जी को जान से मारने की धमकी दिया है, इनके बेटे को छीन करके ले गया है, इसलिए महाराज ये गुनहगार है तो गुनहगार है, इसको सजा मिलनी चाहिए। तुम ठीक कहते हो मंत्री भयभीत। इस हरामजादे ने अगर हमारी महारानी जी के गोद से बच्चे को छीनाए, हमारी महारानी को जान से मारने की धमकी दिया है, तो इस गुस्ताख को कड़ी से कड़ी सजा मैं दूंगा।
खोल दो हाथों से हथकड़ी और उतार दो जिस्म से इस शाही वर्दी को। और मंत्री भविष्य इस गुस्ताख ने पवित्र वर्दी पर कलंक का टीका लगाया है। जाओ अलमारी के अंदर एक केमिकल रखा हुआ है, उस केमिकल को लेकर आओ। जिस तरह से मैं अपने बच्चे को देखने के लिए तरस रहा हूं, इस हरामजादे की दोनों आंखें फोड़ दो ताकि यह भी अपने बेटे को देखने के लिए तरस जाए। हराम को नहीं महाराज, मेरी वफादारी और मेरी ईमानदारी का इतना बड़ा इनाम ना दो महाराज। भगवान साक्षी है महाराज, वो सब कुछ देख रहा है। महाराज किसी के बहकावे में आकर ऐसा फैसला ना करें महाराज, क्योंकि आप यहाँ के न्यायाधीश हैं, न्याय देवता हैं, धर्म देवता हैं। आपका एक गलत फैसला किसी का जीवन बर्बाद कर सकता है महाराज। महाराज मैं बेकसूर हूं महाराज, मैं बेकसूर। दरबारियों खड़े खड़े मुंह क्या देखते हो? पकड़कर इस हरामजादे को जमीन पर लिटा दो और डाल दो प्रेम कर इसकी दोनों। अगर मैं खड़ा हूं तो तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। मंत्री भयभीषण पवित्र वर्दी पर इस हरामजादे ने दाग लगाया है। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि इस गुस्ताख को हमारे राज से धक्के मारकर बाहर कर दिया जाए। और मंत्री भयभीषण मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि तुम जाओ पूरे राज्य में भ्रमण करो, मेरे बच्चे की खोज करो। मेरा बेटा अगर कहीं पर भी मिलता है तो तुम लाकर हमारी महारानी जी की गोद में डाल दो। हुजूर, आपके हुक्म का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है। जा सकते हो। और जहां पे मिलेगा आपका बेटा मैं उससे ढूंढ करके लाऊंगा। जाओ, तुम मेरे हुक्म का पालन करो। और हाँ महारानी जी। अरे महाराज परेशान मत हो महाराज, मैं आपके दर्द को समझ सकती हूँ महाराज। चिंता न करो, बेटा ही तो गुम हुआ है, हम दोनों मिलके दूसरा बेटा फिर पैदा कर लेंगे।
हराम शादी, इसमें तेरी गलती नहीं है, सब तेरी नौजवानी की गलती है। हराम शादी, आज मैंने अपने सत्यजीत सिंह को अपने हाथों से सजा दिया और तुझे बच्चा पैदा करने को लगी है। हराम शादी कैसे हो बुढ़ाऊ, देखा कलावती का दबदबा है? चिंता न करो, सवेरे तक का तू का पेलब, बैठे रहा खाली। कलावती नाम है हमार, देख लो कलावती का दबदबा। और तई जयकलिया हनका देखो कैसे मुंह फैलाए फैलाए हंस रही। हंसो ना, रोज रोज कलावती नहीं आएंगी, अगर लाइन में लगी हो तो हमसे कुछ प्रसाद ले लो। हाँ, सीख लिया हमसे तनी तुनी, जौन तरह हिया कर तो वही तरह तू सब अपने अपने घर में करो। बनाओ दबदबा, बैठे रहा बुढ़ाओ, नहीं मुहे में तो थोड़े दांत नहीं ना, छाता उठाओ तब आप हमार अच्छे अच्छे लाइन से पानी तू तो खत्म हो जा, पता लग तू 3 कोर्रम मार दे डलबो ले जा पड़ी तू। कलावती नाम है हमारा, याद रखना, इस रतनगर राज में दबदबा सिर्फ कलावती का चलेगा। अभी तो सिर्फ सत्यजीत का हुआ है काम, अभी बच्चे हैं महाराज। हर अल्फाज में महाराज मुझे बेइज्जत कर रहे हैं। महाराज, अगर एक दिन आपको बुरी मौत ना मारा ना, ऐसी जगहों पे मारूंगा, पानी तो बहुत होगा लेकिन पिलाने वाला कोई नहीं होगा। अब देखते जाओ तुम सब कि महारानी कलावती कैसे बजाती महाराज का बैंड। वाह महाराज वाह, आपने तो भरे दरबार में अच्छा फैसला किया है। सत्यजीत सिंह के भरे दरबार में दोनों आंखें फुड़वा दिया और आपने मुझ पे विश्वास करके अपने बेटे को ढूंढने के लिए भेज दिया। महाराज, तुम्हारे बेटे को ढूंढने नहीं जाऊंगा, अभी तो तुम्हारा बेटा गायब हुआ है और जिस दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी ना, उस दिन यहां का शहंशाह भयभीत सिंह बन जाएगा। और रही बात सत्यजीत सिंह, तो अभी तो भरे दरबार में तेरी आंखें फोड़ी गई है। अब देख हम तेरे बंगले में कैसे आग लगाता, तेरे पूरे खानदान को जला करके। जैसे बैठ वैसे बैठ रहे हो, ये दोनों मर जाए या मंत्रिया वह जो दबदबा दिखाए रहे, ये दोनों मर जाए, इनके माटी दे हो, लाई गुड़ चबाए हो, तब अपने अपने घर जाओ, और बिना इनके दोनों को गोरथान खोदे हम जाब न। हाँ है, जान लियो, ये गांव से जाब न, काहे कि इनके दूसरे के हम पूरी करामात समझ रहे हैं। एक कब नहीं करी कि भैया कब नहीं करी, और मिर्ग हवा तोर खटिया कब नहीं करी, मिर्ग हवा तोर खटिया कब नहीं करी, कब नहीं करी, कब नहीं करी, दही हलवा तोर खटिया कब नहीं करी, दही हलवा तोर। मेरे प्राणनाथ कहकर गए थे किस महीने के 1 तारीख को मैं घर आऊँगा, और आज 1 तारीख है, वो घर आने वाले हैं, मैं उनका इंतजार करती हूँ।
कि तोहरा बिना तोहरा बिना कि तोहरा बिना सुना बायंगनवा हो भवनवा के भूल गइला राजा जी तोहरा बिना सुना बायंगनवा हो भवनवा के भूल गइला राजा जी बिन सुना बायनवा हो भवनवा के भूल गइला राजा जी तोहरा बिन सुना बायनवा हो भवनवा के लागत रहे मोर बनवा हो लागत लेके मोर बनवा हो भवनवा के भूल गइला राजा जी तोहरा बिन सुना बायनवा हो भवनवा अरे मंत्री जी आप नमस्ते नमस्ते। आप यहाँ क्या बात है मंत्री जी मैं तुमसे कुछ बताने आया हूँ। मुझसे क्या शायद तुम्हारे पति ने क्या किया है। मेरे प्राणनाथ ने क्या किया है तो सुनिए मेरी बात। तो क्या गायब अर्कुवर को है तेरा पति क्या? किया गायब गायब कुंवर को है तेरा पति और महाराज की गोद सोती किया उसकी करनी का फल अब मिलेगा तुझे उसकी पत्नी है सब तुझको मंत्री जी ये क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हैं शराब नहीं है हकीकत है। नहीं ये झूठ है मेरे पति है वफा दार दरबार के मेरे पति है वफादार मेरे पति है वफा दार दरबार के आप कहिए नहीं उनको गद्दार है चाल कोई चली गई उनके साथ में मंत्री जी मेरा करिए अब एतबार मैं तेरी बात पे एतबार कर लूं। हाँ मंत्री जी ये झूठ है इसमें जरूर किसी की कोई चाल है वो ऐसा कभी नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकता ये किसी की चाल नहीं है ये सब तेरे पति की चाल है। मंत्री जी महाराज के बेटे को तेरा पति उठा कर ले गया। अगर भगवान भी आके मुझसे कहे कि मेरे प्राणनाथ ने ऐसा काम किया है तो मैं तब भी नहीं मानूंगी क्यों नहीं मानेगी? क्योंकि मैं जानती हूँ वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकते अगर नहीं मानेगी तो अब हम तेरे बेटे को ले जाऊंगा तेरे बेटे को छुड़ा कर ले जाऊंगा। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए आप नहीं जानते कितनी मिन्नतों के बाद ये बच्चा मुझे मिला है
गोद से मेरे बच्चे को छीनो नहीं, गोद से मेरे बच्चे को छीनो नहीं, बड़ी मुश्किल से मेरा मिला लाल है। पाँव पड़ती तुम्हारे ऐ मंत्री सुनो, पाँव पड़ती तुम्हारे ऐ मंत्री सुनो, मुझसे करिए नहीं ऐसे जुल्मे सितम। कि देते बच्चा और नहीं अब तू तेरी कर, कि देते बच्चा और नहीं अब तू तेरी करे, और हुक्म महाराज का है मिला है मुझे। भाग जाए तो लेकर के इसको, भाग जाए तो लेकर के और इसको कहीं, इसके पहले तेरे हाथ को काटूं। हराम जाति कहेगी तेरे बेटे को मैं। हरामजादे, कमीने, तू क्या मुझसे मेरा बच्चा छीनेगा? तेरी क्या औकात है कि तू मुझसे मेरा बच्चा छीन ले? हरामजादे, देख उधर मेरे प्राणनाथ आ रहे हैं। या का होएगा? और बेहरिया ओ देख, हमारी खोपड़ी के बाहर तो नहीं झड़ गए रे। जो दो चार ठी बचे रहे वो आज झड़ गई। बिहारी लाल, इस हराम जाति ने मेरी बेइज्जती कर दिया। ये तो बेइज्जती हो गई। भले सिंह के बेइज्जती किया है, इसको पकड़ भाग कर जाने ना पाए। पकड़ इसको। हराम या भगवान, हमें क्या करूं? ये हरामजादा मुझसे मेरा बच्चा छीन लेना चाहता है, लेकिन मैं अपने जीते जी ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। मैं एक काम करती हूँ, अपने इस बच्चे को लेकर मैं कहीं छुप जाती हूँ, कहीं छुप जाती हूँ। जाति कही गई टके की आवाज। तूने फैबीर सिंह के सर पे जूतियां मार दिया। तेरी इतनी बड़ी औकात
इन्हीं हाथों से मारा ना, आज इन तेरे दोनों हाथों को यहीं पे काट कर फेंक दिया। हरामजादी रहेगी, मैंने तेरे दोनों हाथों को काट करके फेंक दिया। और ये हरामजादा, इसको ले चल महाराज के दरबार, भरे दरबार के अंदर इस हरामजादे के भी 4 टुकड़े कर दूंगा। हे भगवान, एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा। स्वामी तुम कहाँ हो स्वामी? देखिए ना ये मेरी कैसी हालत हो गई स्वामी, कैसी हालत हो गई। मुन्ना रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है, रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है। सारे जहां का गम, सारे जहां का गम मुझे दे दिया है, रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है, रब ने